आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, बीते प्रचार में मैंने आप सभी के साथ साझा किया था परमेश्वर का भय छिपी हुई आशीष है, और मैंने आपके साथ ये भी साझा किया था कि मैं उसके दूसरे पार्ट को लेकर आऊँगा। फाइनली आज वो दिन है जब मैं आपके साथ भजन संहिता 128 से साझा करना चाहता हूँ। पिछले प्रचार में मैंने परमेश्वर के भय को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्यों परमेश्वर का भय अच्छा है, क्यों हमें प्रभु के भय में आगे बढ़ना है, क्यों हमें परमेश्वर के अजीजों ऐसे काम नहीं करने हैं जिसकी वजह से लोगों का भय हमारे अंदर आ जाए, संसार का भय हमारे अंदर आ जाए। मैंने आप सभी के साथ साझा किया था, और मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ आपने सिर्फ उस प्रचार को सुनकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि आपने प्रचार को सुनने के बाद उसे लागू भी किया और प्रभु के भय में आप आगे भी बढ़े। मैं यही मानकर चल रहा हूँ। इसीलिए आज दूसरे भाग को मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। प्रभु का भय छिपी हुई आशीष है, गुप्त आशीष है। परमेश्वर के अजीजों, कई बार हम बोलते हैं कि प्रभु आप मुझे आशीष दीजिए, प्रभु आप मुझे तरक्की दीजिए, प्रभु आप मुझे बेहतर जिंदगी दीजिए, प्रभु आप मुझे बेहतर स्वास्थ्य दीजिए, प्रभु आप मुझे बेहतर बच्चे दीजिए, प्रभु आप मुझे बेहतर पति दीजिए, प्रभु आप मुझे बेहतर पत्नी दीजिए। हम सब कुछ प्रभु से मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मांगते तो प्रभु से है, लेकिन करते अपनी है। कोशिश हमारी खुद की रहती है। क्योंकि प्रभु के भय में चल पाना लगभग इंसानों के लिए नामुमकिन साबित होता है, और ये 100% सच है। आप एक दिन भय में चलेंगे, 2 दिन भय में चलेंगे, 3 दिन भय में चलेंगे, तीसरे दिन लड़खड़ा जाएंगे परमेश्वर के अजीजों। और जब आप लड़खड़ाते हैं तो शैतान तैयार है, छिपकर बैठा है, वार करता है। जिस तरीके से जंगल में शिकारी उन शिकारों पर नजर गाड़े बैठे रहते हैं जो कमजोर है, या जो चोट खाए हुए हैं, और या जो लड़खड़ा रहे हैं, ऐसे शिकारों पर शिकारियों की नजर होती है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एक शिकार ऐसा है जो लंगड़ा रहा है, उस शिकार के पीछे ये दौड़ने लगते हैं और बहुत ही आसानी से उसे अपना आहेर बना लेते हैं। शैतान जानता है कि हम कुछ दिन प्रभु के भय में चल पाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं हम उस भय से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और शैतान इंतज़ार कर रहा है, उसे प्रॉब्लम नहीं है, वो वेट कर सकता है। आपके लिए अगर प्रभु इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए शैतान भी इंतज़ार कर रहा है। शैतान उस कमज़ोर पल का, कमज़ोर समय का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो आपको गिराए, लेकिन परमेश्वर आपके मजबूत होने का इंतज़ार कर रहा है। प्रभु चाहता है कि आप गिरने के बाद उठकर खड़े हो, लेकिन शैतान नहीं चाहता है। शैतान चाहता है कि जब आप कमज़ोर और लड़खड़ा रहे हैं, उसी वक्त वो आप पर वार करे। इसीलिए प्रभु का भय बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु का भय हमारे लिए एक सुरक्षा है परमेश्वर के अजीजों, आमीन। प्रभु का भय मेरे और मेरे परिवार के लिए सुरक्षा है। इस बात को आप अपने घरों में बोलते हुए प्रभु की महिमा कर सकते हैं कि प्रभु का भय मेरे और मेरे परिवार के लिए सुरक्षा है, मेरे भविष्य के लिए सुरक्षा है, मेरे प्रेजेंट, मेरे वर्तमान के लिए सुरक्षा है, मेरे आने वाले कल के लिए सुरक्षा है, मेरे होने वाली शादी के लिए सुरक्षा है, मेरे होने वाले बच्चे के लिए सुरक्षा है, उनके भविष्य के लिए सुरक्षा है। मतलब प्रभु का भय अगर आप मानकर चलते हैं, प्रभु के भय में अगर आप चलते हैं, आप कभी भी नुकसान में नहीं रहने वाले हैं। बोलिएगा आमीन। आप कभी भी नुकसान में नहीं होंगे परमेश्वर के अजीजों। प्रभु आपको नुकसान में नहीं जाने देगा, क्योंकि जब आप प्रभु के भय में चलते हैं तो आप ऐसे कामों से दूर रहते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है।
जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आप मुझे खुद बताइए, जब यूसुफ पोतीफर के पत्नी के कमरे से भागकर निकलता है तो क्या यूसुफ परमेश्वर के अजीजों कष्ट झेलता है, दुख झेलता है, या यूसुफ को तरक्की मिलती है? अगर यूसुफ उस दिन रुक जाता तो यूसुफ को पता था परमेश्वर के अजीजों उसका भविष्य खत्म है, उसके जीवन में आगे कोई आशीष उसको नहीं मिलने वाली है। लेकिन यूसुफ के जीवन में प्रभु के प्रति एक भय था, एक डर था, और वहां से वो भागता है, व्यभिचार से वो भागता है, गलत काम से वो भागता है, अनाज्ञाकारिता से वो भागता है। और जब वो भागकर निकला है परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने देखा है कि यूसुफ ने क्या किया और उसका प्रतिफल प्रभु ने यूसुफ को दिया है। कई बार हम सच्चे कामों को करते हैं, अच्छे कामों को करते हैं, लेकिन देयर इज नो एप्रिसिएशन। वहां पे कोई प्रशंसा की बात नहीं होती है, कोई आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, लेकिन कोई है जो समय पर, हालेलुया, आपको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। समय पर परमेश्वर के अजीजों आपको इस तरीके से उठाएगा और लोगों के सामने लाएगा और बोलेगा, ये मेरा बेटा है, देख ये मेरी बेटी है, इसने ऐसे समय में विश्वास योग्यता दिखाई, मुझसे डरा जब इसे कोई नहीं देख रहा था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, प्रभु का भय आपको हर एक पाप से बचाता है। इसीलिए प्रभु का भय छिपी हुई आशीष है, गुप्त आशीष है। उस आशीष को पाने के लिए परमेश्वर के अजीजों प्रभु के भय में चलना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो काफ़ी साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, काफ़ी साल से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं का जो जवाब है वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? प्रॉब्लम यहाँ है। प्रार्थना करने से नहीं होगा परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ प्रार्थना दोहराने से नहीं होगा, प्रभु के भय में चलना बहुत ज़रूरी है। यूसुफ परमेश्वर के अजीजों गड्ढे से लेकर अगर राजमहल तक पहुंचा है या एक अधिकारी के पद तक पहुंचा है, प्रभु का भय यूसुफ के लिए एक बहुत बड़ा कारण था। वो हर बात में प्रभु से डरता था। उसे जो भी काम दिया गया परमेश्वर के अजीजों, उस काम को उसने बखूबी निभाया। हर एक परिस्थिति में यूसुफ प्रभु के भय में चलता रहा और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक उदाहरण वो हम सब के लिए बन गया। प्रभु के भय में चलने वाले लोग कभी भी परमेश्वर के अजीजों नीचे की ओर नहीं जाते हैं। प्रभु के भय में चलने वाले लोग ऊपर की ओर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आपने देखा होगा जो ईगल है वो इस तरीके से नीचे की ओर आती है, ठीक है, नीचे की ओर आते आते वो फिर से ऊपर की ओर जाने लगती है। मतलब अगर उसे सही तरीके से उड़ना है, ठीक है, कई बार वो नीचे आकर फिर वो ऊपर की ओर उड़ती है। आप समझ जाइएगा, जब आपका ग्राफ नीचे आ रहा हो, आप प्रभु से डरते हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपका ग्राफ नीचे आ रहा हो, जितने स्पीड से आप नीचे आएंगे ना, उतने ही स्पीड से आप ऊपर की ओर जाएंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? जितने स्पीड से आप नीचे की ओर आएंगे, उतने ही स्पीड से आप ऊपर की ओर जाएंगे। कई बार ये जो चिड़िए हैं, जो अच्छे शिकारी चिड़िए हैं, ये नीचे की ओर आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब इनका पतन तय है, लेकिन जितने तेजी से वो नीचे की ओर आते हैं, उतने ही तेजी से वो ऊपर की ओर जाते हैं। कई बार लोग आपको बोलेंगे कि आपने क्या किया, आप तो कुछ नहीं करते हो, आप ये नहीं वो नहीं। इंतजार कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए। यूसुफ पर एलिगेशन लगाए गए, दोष लगाया गया। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर इल्जाम लगाया, इसने मेरे साथ गलत काम किया, इसने व्यभिचार किया, इसने मेरा दुरुपयोग किया। लेकिन पोतीफर को पता था यूसुफ ऐसा नहीं कर सकता है, यूसुफ ऐसा कर ही नहीं सकता है। बहुत से लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया, उसे जेल के अंदर डाल दिया गया, कैदियों के साथ बंद कर दिया गया, लेकिन वहां पे भी यूसुफ ने अच्छा काम किया। हालेलुया। ये लोग यूसुफ को कई बार जेल में डाल देते हैं, कई बार गार्डन में डाल देते हैं, कई बार अलग अलग जगहों में डाल देते हैं, लेकिन जहां पे भी यूसुफ को डाल रहे हैं वहां का काम आशीषित हो रहा है। हालेलुया। वहां के लोग बदल रहे हैं। जेल में भी यूसुफ ने इतना अच्छा काम किया, उसे फिर जेल से निकालना पड़ा। हालेलुया। वहां पे भी वो लोगों के सपनों के अर्थ को बताने लगा। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के भय मानने वाले लोग जहां जाते हैं वहां आशीष ही आशीष होती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि
क्योंकि वो एक गुप्त आशीष को लिए हुए चल रहे हैं, छिपी हुई आशीष को लिए हुए चल रहे हैं, एक ऐसी आशीष को लिए हुए चल रहे हैं जिसे कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रभु के भय में आगे बढ़ते हैं वह आशीष हालेलुया निकलने लगती है, आपके जीवन से दिखने लगती है, आपके कामों से दिखने लगती है, आपके विचारों से दिखने लगती है, आपके हालेलुया जीवन के कामों से वो आशीष लोगों तक पहुंचती है, आपके लाइफ से वो आशीष प्रकट होती है। यूसुफ जहां पे भी गया, यूसुफ आशीषित रहा दूसरों के लिए, वो आशीष का कारण बना दूसरों के लिए। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने यूसुफ की इस तरीके से इस्तेमाल किया, जहां अकाल पड़ने वाला था वहां पे यूसुफ के जरिए परमेश्वर के अजीजों उस पूरे देश को परमेश्वर ने चलाया है। वहां पे यूसुफ की नहीं बल्कि यूसुफ के परमेश्वर की महिमा हुई है। आमीन। दानियल जहां पे था वहां पे दानियल की नहीं बल्कि दानियल के परमेश्वर की महिमा हुई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये क्या पागल थे क्या? क्या इनका दिमाग खराब था क्या? परमेश्वर के अजीजों, इन्हें झुकने के लिए बोलो तो ये झुकने के लिए तैयार नहीं होते थे। ये बोलने लग गए हमें शेर के माद में डाल दो, हमें भट्टी में डाल दो, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। हम डरते हैं हमारे प्रभु से, हमारे हृदय में प्रभु के लिए भय है, हम प्रभु के आगे झुकेंगे, उसके सिवाय हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। राजा ने उठाकर आग की भट्टी में डाल दिया, 7 गुना ज्यादा धधकाया गया, फिर भी इनके एक भी सिर के बाल नहीं जले। या अचंभित हो गए, चलो जी बाहर निकालो। शेरों के माद में दानियल को डाल दिया गया, दानियल का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जहां प्रभु का भय नहीं है वहां डिजास्टर है, वहां डिजास्टर है। आप सुनिएगा, परमेश्वर के अजीजों, जिस भट्टी में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाला गया, उस भट्टी से जब उनको निकाला गया परमेश्वर के अजीजों, उसके बाद उसके सामने के सब जल गए, सबके सब जल गए। शेरों के माद से जब दानियल को निकाला जा रहा था, जो सैनिक उसे निकालने गए थे परमेश्वर के अजीजों, उस सैनिक को तो जैसे मानो ना गुड़िया की तरह शेरों ने फाड़ डाला, खूंखार बन गए जैसे ही दानियल उस शेर के माद से बाहर आया। अब आपको समझ आ रहा है कि प्रभु का भय क्यों आशीष का कारण है। अगर आप एक ऐसे बेटे और बेटी हैं जिसके अंदर प्रभु का भय है, प्रभु के लिए आदर है, प्रभु के लिए सम्मान है, आप जहाँ पे भी जाएंगे परमेश्वर के अजीजों, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। हालेलुया। आपको नहीं पता चलेगा कि लोग आपके जीवन से क्या प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता चलेगा कि आपसे उन तक आशीष पहुँच रही है। आप आशीष का कारण बन जाएंगे, आप आशीष का कारण बन जाएंगे परमेश्वर के अजीजों। और जब आज इस वचन को मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं आप एक खुशहाल परिवार को आप स्थापित करें। अगर आप अभी बैचलर है, आपकी शादी नहीं हुई है, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के भय में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के भय में ही एक अच्छे परिवार की स्थापना की जा सकती है, एक अच्छे पति को पाया जा सकता है, एक अच्छी पत्नी को पाया जा सकता है। अगर आपके अंदर प्रभु का भय नहीं है, अगर आप प्रभु से नहीं डरते हैं, आपके परिवार को आप नहीं बचा पाएंगे। आपका परिवार आपके हाथ से निकल जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। और जब आपका परिवार आपके हाथों से निकल जाएगा, फिर प्रभु के सामने आके पछता के रो के कुछ नहीं होगा, आप उन्हें वापस नहीं ला सकते। सब कुछ पहले ही प्रभु के वचन में दे दिया गया है। अगर आप अपने परिवार को, अपने भविष्य को, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अगर आप उनकी सुरक्षा चाहते हैं, प्रभु के भय में लौटना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का भय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो भजन संहिता 128 प्रभु का भय छिपी हुई आशीष पार्ट 2 में मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। परमेश्वर का भय आपके परिवार और आपके भविष्य को बचा सकती है, ठीक है।
समझ आ रही बात? प्रभु का भय आपके परिवार और आपके भविष्य को बचा सकते हैं। इन दिनों में परिवार टूटना बहुत मतलब सिंपल सी बात हो चुकी है। तलाक लेना सिंपल सी बात हो चुकी है। बच्चे और माँ बाप के बीच में तनाव आना सिंपल सी बात हो चुकी है। हर घर की कहानी बन चुकी है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? आपके बच्चे जिनको आपने बड़ा किया, आपका परिवार जिस परिवार में आप दिन रात समय बिताते हैं, आपकी पत्नी, आपका पति, परमेश्वर के अजीजों, इन तमाम जीवनों में चेंजेस क्यों आ रहा है? क्यों ये एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं? क्यों परिवार में तनाव दिख रहा है? क्यों परिवार में प्रेम नहीं है? क्यों परिवार में सम्मान नहीं है? क्यों परिवार में आदर नहीं है? क्यों परिवार में खुशी नहीं है? कमाते तो है लेकिन बचता नहीं है। प्रॉब्लम है प्रभु का भय ना होना। प्रॉब्लम है प्रभु से ना डरना। जब आपके हाथ में फोन है, आप क्या देखते हैं? अगर आपके अंदर प्रभु का भय नहीं है, आप वो देखेंगे जो आपके प्रभु को पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु से डरते हैं, अगर आप प्रभु के भय को लिए हुए चल रहे हैं, कंट्रोल आ जाएगा आपके हाथ में। आप वो नहीं देखेंगे जो आपका परमेश्वर नहीं चाहता है। आप समझ रहे मेरी बात? आप वो देखेंगे, आप वो सुनेंगे जो आपका परमेश्वर चाहता है। और मुझे बताइएगा, अगर आप इस तरीके से जीवन जीते हैं तो क्या आपके बच्चे प्रभु में नहीं आएंगे? क्या आपके बच्चे प्रभु से नहीं डरेंगे? वो आपको देख रहे हैं। अगर वो बिगड़ रहे हैं तो वो आपको देखकर बिगड़ रहे हैं। अगर वो सवर रहे हैं, वो आपको देखकर सवर रहे हैं। आपकी पत्नी आपको देखती है, आपका पति आपको देखते हैं, आपके बच्चे आपको देखते हैं। आपके पूरे परिवार को प्रभु सही तरीके से आगे लेकर जाना चाहता है। हर एक ब्रदर्स को आज मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या आप यहोशू की तरह दृढ़ होकर आप ये बोल सकते हैं, मैं और मेरा घराना हम प्रभु यहोवा की सेवा करेंगे? जितनी भी बहनें हैं, क्या आप प्रभु के भय के साथ ये बोल सकती है कि मैं और मेरा घराना हम प्रभु यहोवा की सेवा करेंगे? जितने भी बच्चे हैं, क्या आप परमेश्वर के अजीजों इस तरीके से बोल सकते हैं कि हम पूरे परिवार के साथ हम प्रभु की सेवा करेंगे? अगर भय है तो बोलेंगे, भय नहीं है तो कभी भी नहीं बोलेंगे। आपको क्या लगता है, हफ्ते में एक दिन चर्च जाने से आपका परिवार बदल जाएगा? ऑल्टर कॉल में जाके प्रार्थना कराने से क्या आपका परिवार बदल जाएगा? बहुत से लोग सालों साल परमेश्वर के अजीजों प्रार्थना कराते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार में कोई चेंजेस नहीं आया। ये बहुत दुख की बात है कि इन दिनों में तलाक या डाइवोर्स इजी हो चुका है। इजीली कोई भी किसी को डाइवोर्स दे देता है। आप नृत्य कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में क्या चल रहा है? आप चर्च में बहुत खुश हैं, आप बैंड में बहुत खुश हैं, यू आर डांसिंग, यू आर सिंगिंग, लेकिन परिवार में क्या चल रहा है? बच्चों के लाइफ में क्या चल रहा है? आप कह रहे हैं मैं प्रभु में आनंदित हूं, लेकिन परिवार में क्या चल रहा है? आप समझ रहे इस बात को? ये कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के अजीजों। अगर आप प्रभु से डरने वाले हैं तो आपके परिवार को प्रभु बचाएगा। सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके एंटायर फैमिली को प्रभु बचाएगा, क्योंकि वो परिवार आपसे तो है। अगर आप पिता है वो परिवार आपसे है, अगर आप मम्मी है वो परिवार आपसे है। परमेश्वर के अजीजों, आप अपने परिवार के लिए निश्चिंत नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपके परिवार में लोगों ने उद्धार नहीं पाया है, उस बात के लिए आप निश्चिंत नहीं बैठ सकते हैं। प्रभु के भय में चलते रहे, प्रभु के भय में चलते रहे। अगर आप एक पिता है, प्रभु के भय में चलते रहे। अगर आप एक माता है, प्रभु के भय में चलते रहे, तब जाकर परमेश्वर के अजीजों आपके बच्चे प्रभु में सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपके भविष्य को प्रभु संवारना चाहता है। और जब हम परमेश्वर के अजीजों भजन संहिता 128 को बड़े ढंग से पढ़ते हैं तो सुनिएगा, 3 आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलबंत दाखलता सी होगी। पुरुष के भय मानने से उसकी स्त्री फलबंत दाखलता सी होगी। इन दिनों में पुरुष प्रभु के भय में नहीं चल रहे हैं, और जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है। लगभग हर घर की यही कहानी है।
घर घर की कहानी है। झगड़े शुरू हो जाते हैं। किस बात में झगड़े करते हैं आप? किस टॉपिक में झगड़े होते हैं? क्या वाकई में आप प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि हमें झगड़ा करना चाहिए बोल के? तो आपकी पत्नी झगड़ा क्यों करती है? क्योंकि आप प्रभु के भय में नहीं चल रहे हैं। आप प्रभु के भय में नहीं हैं ब्रदर्स। आप मानिए इस बात को। अगर आप जॉब में जा रहे हैं, क्या वाकई में प्रभु का भय आपके अंदर है? जब आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या प्रभु का भय आपके अंदर है? जब आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, क्या प्रभु का भय आपके अंदर है? जब आप झूठ बोलने वाले होते हैं, तो क्या प्रभु का भय आपके अंदर है? जब आप कुछ गलत करने वाले होते हैं, तो क्या प्रभु का भय आपके अंदर है? जब आप किसी को ठगने वाले होते हैं, तो क्या प्रभु का भय आपके अंदर है? आप कुछ भी करके आप जब घर में आते हैं, परमेश्वर कैसी सो आपके घर में क्या आपकी स्त्री फलबंद दाखलता सी होगी? मुझे बताइए। यहाँ पे भय मानने वाले पुरुष के बारे में बताया गया है, और एक पुरुष से ही परिवार बनता है। हालेलुया। एक पुरुष परिवार का सिर है। आप समझिए इस बात को। पुरुष क्या है? परिवार का सिर है। और कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और अगर एक पुरुष सही तरीके से प्रभु के भय में नहीं चलेगा, उसके पूरे परिवार में इफेक्ट पड़ता है। आपको ऐसा लगता होगा कि चलो संडे एक दिन चर्च चले जाते हैं तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं बदलेगा। आशीष रहेगी, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो बदलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहीं बदलेगा क्योंकि आप प्रभु के भय में सही तरीके से चल ही नहीं पा रहे हैं। आप संडे चर्च इसलिए जाते हैं ताकि आप प्रभु के भय के बारे में और सीखें, और आप परमेश्वर के अजीज़ हर दिन उस भय में आप बढ़ते जाएं। लोगों का भय नहीं, बल्कि प्रभु के भय में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, डेफिनेटली उसका असर आपके परिवार में दिखेगा, आपकी पत्नी पर दिखेगा, आपके बच्चों पर दिखेगा। तो सुनिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? अगर स्त्री फलबंद दाखलता सी हुई तो तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। हालेलुया। जलपाई के पौधे से होंगे। आप समझिएगा, इस गहराई को समझिएगा आप। अगर आपकी स्त्री फलबंद दाखलता सी है तो आपके मेज के चारों ओर आपके बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। इसी प्रकार का जो आशीष है प्रभु हर मेरे ब्रदर्स, हर एक भाइयों को प्रभु देना चाहता है, हर एक बेटों को प्रभु देना चाहता है। आपसे आपका परिवार है। हालेलुया। जिस बहन को आपने शादी किया है, जिस बेटी को आपने शादी किया है, परमेश्वर के अजीजों, मेरे ब्रदर्स, मेरे प्रिय भाइयों, उस बहन ने आपको देखा है। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस बहन की आप क्या करें? सुरक्षा करें, उसकी देखभाल आप करें, आपकी पत्नी की आप देखभाल करें। सो आपसे आपका परिवार है। सो आपका कनेक्शन कितना ज़्यादा प्रभु के साथ जुड़ा होना चाहिए ताकि आप अपने परिवार तक उस आशीष को पहुंचा सके। गुप्त आशीष है, गुप्त आशीष है। जब आपका कनेक्शन, जितने भी मेरे भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा, फिर प्रभु की आशीष आप पर आएगी और आपसे आपके परिवार तक पहुंचेगी, आपके पत्नी तक, आपकी पत्नी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर वो आशीष आएगी परमेश्वर के अजीजों। लेकिन क्या वाकई में आप भय में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? सुनिएगा, अब सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं है, ठीक है? यहीं पे ख़त्म नहीं, यहीं पे दी एंड नहीं हुआ है। आगे सुनिएगा 5 और 6। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे। आपकी आशीष कहाँ से आएगी? डायरेक्ट कहाँ से आएगी? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु से आपको आशीष मिलेगी। डायरेक्टली प्रभु से आपको आशीष मिलेगी। और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, ओके, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। बस वो आशीष आप तक सिमट कर नहीं रह जाएगी, परमेश्वर के अजीजों, आपके बच्चों के ऊपर आएगी। और आपको प्रभु इतना आशीष करेगा, इतना अनुग्रह देगा कि आप आपके नाती पोतों को भी देख पाएंगे। हर एक माँ बाप के लिए एक सपना होता है कि उनके हाथों में उनके अपने बच्चों के बच्चे हो। हालेलुया। अगर आप मुझे कोई ऐसे हैं जो माता पिता है, आपके बच्चों की शादी हो गई है, आप भी अपने हाथों में अपने बच्चों को चाहते होंगे, राइट?
मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के अजीज, प्रभु के भय में चलना पड़ेगा। प्रभु के भय में चलना पड़ेगा। बहुत से लोग 60 साल के बाद प्रभु के पास आते और कहते हैं, प्रभु अब मैं आपका भय मानना चाहता हूँ। प्रभु अब मैं तैयार हूँ आपके भय में चलने के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या उस समय में प्रभु हमें एक्सेप्ट करेगा? हमने अपनी जवानी प्रभु के भय में ना चलते हुए बिता दी। हमने अपने पूरे जॉब, ठीक है, पूरे जॉब के टाइम को, अपने पूरे करियर को प्रभु के भय से अलग होकर हमने बिताया। और हमने प्रॉफिट करने के लिए, परमेश्वर के अजीजों, कभी हमने प्रभु के भय में चलने की कोशिश नहीं की। हम प्रॉफिट करते गए, अपने हिसाब से काम करते गए, अपने हिसाब से हम अफेयर करते गए, और जब सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर अगर हम प्रभु के पास आते ही कहते हुए कि प्रभु अब हम आपका भय मानेंगे, तो प्रभु कहेगा उस समय क्यों नहीं माना? प्रभु पूछेगा उस समय क्यों नहीं माना तूने? परमेश्वर के अजीजों, कई बार बहुत से मेरे भाई और बहन प्रभु को दोष देने के लिए आगे आते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने प्रभु को करने ही नहीं दिया। हमने प्रभु को हमारे जीवन में काम करने ही नहीं दिया। हमने प्रभु को रोका है। कैसे रोका है? प्रभु के भय में ना चलते हुए। और जो व्यक्ति प्रभु के भय में नहीं चलता है, उसके परिवार में कभी आशीष नहीं आने वाली। कितना ही प्रार्थना करा लीजिए, कितना ही प्रॉफिट्स और एपोस्टल्स के हाथ आप रखवा लीजिए अपने ऊपर, कितना ही ले हैंड करवा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपको स्ट्रेट आशीष मिलती है प्रभु से। किसी इंसान में होकर प्रभु आपको आशीष नहीं देता है, अगर आप प्रभु के भय मानने वाले व्यक्ति हैं तो। जितने भी मेरे ब्रदर्स आज सुन रहे हैं, जितनी भी मेरी सिस्टर्स आज मुझे सुन रही है, एक स्त्री होने के नाते प्रभु के भय में रहकर आप अपने पति के साथ बर्ताव करें। एक पुरुष होने के नाते प्रभु के भय में रहकर आप अपनी पत्नी के साथ बर्ताव करें। अगर आप बच्चे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप बच्चे होने के नाते परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के भय में रहकर अपने माता पिता के साथ बर्ताव करें। अगर सभी के अंदर प्रभु का भय आ जाए, वो परिवार कितना खुशहाल होगा। कोई एक दूसरे के प्रति कड़वाहट में नहीं होंगे परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि सबको पता है प्रभु का भय किस तरीके से हमें हर एक बुराई से अलग करता है। प्रभु अपने भय को हमारे अंदर रखना चाहता है परमेश्वर के अजीजों, उस डर को जो अच्छा है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम मनुष्य से डरे या मनुष्य के डर में आगे बढ़े, क्योंकि मनुष्य से डरने वाले व्यक्ति परमेश्वर के अजीजों कभी भी अच्छा काम नहीं करते हैं, और ना ही कभी उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, क्योंकि वो मनुष्य से डर रहे हैं। मनुष्य से डरने वाले व्यक्ति पाप करते हैं, उन्होंने पाप किया है, इसीलिए वो लोगों से डर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर से डरते हैं वो पाप नहीं करते हैं। पाप करने से पहले वो डर उन्हें याद दिलाता है कि तुझे पाप नहीं करना है। आपके परिवार को, आपके भविष्य को प्रभु संवार सकता है, प्रभु बदल सकता है। लेकिन कब? जब हम उस डर में आगे बढ़ेंगे, उस डर में, उस भय में होकर चलेंगे, और जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे। परमेश्वर के अजीजों, वो आपके पत्नी पर आशीष करेगा, आपके बच्चों पर आशीष करेगा, आप पर आशीष करेगा, और आपको इस योग्य ठहराएगा कि आप बुढ़ापे तक सही सलामत सुरक्षित जीवित रहे, और आप अपने नाती पोतों को भी देख पाए। प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दूसरे भाग के लिए। प्रभु पिता, आप कितने अच्छे परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि हमने आप में कभी बुराई पाई ही नहीं प्रभु। हमें आप में कोई बुराई नहीं मिलती है पिता, जबकि प्रभु आपने प्रभु हमें डरने के बारे में बोला, और वो डर भी प्रभु हमारे लिए अच्छा है। वो डर हमारे फायदे के लिए है प्रभु, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई या बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो आपसे इतना ज़्यादा डरने वाले एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व बन जाए
कि प्रभु उनके परिवार पर प्रभु हालेलुया आपकी आशीष आ जाए। प्रभु आप तोड़ने वाले नहीं बल्कि प्रभु आप जोड़ने वाले हैं, और वही जुड़ाव हर एक परिवार में आ जाए, वही प्रेम, वही प्रभु हालेलुया लगाव प्रभु हर एक परिवार में आ जाए जो आपका आपके लोगों के प्रति है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितनों ने भी आज के वचन को सुना है, ग्रहण किया है, आप उन्हें बहुत ऐसे आशीष और बरकत दीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।